कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे चार्जर को लेके, यानी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, और कुछ लोगों के कमेंट थे कि इसकी कुछ रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू के लिए। तो मैं इसकी सर्किट डायग्राम डिज़ाइन कर रहा हूँ, उसमें आपको जल्द से जल्द बताएंगे, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पे हीरो इलेक्ट्रिक ये जो ई बाइक बैटरी चार्जर है इसके बारे में आपको कुछ डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। आगे फिर आपको और बताते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं इस चार्जर की बात कर रहा हूँ जो भी आपको दिखाए हैं। इसमें देखिए कुछ फॉल्ट ऐसे हैं जो कि कॉमन है, जैसे यहाँ पर देखेंगे ये रेजिस्टेंस फॉल्ट होते हैं और ये मॉसफेट फॉल्ट होते हैं, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी ओपन का फॉल्ट आता है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, इसमें जैसे कुछ लोगों की प्रॉब्लम थे कि यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस लगता है जो कि गेट ड्राइव के लिए है। एक मिनट उजाला कर दें। यहाँ पे देखिए ये जो है ये रेजिस्टेंस हमारा 17 यानी R17 जो लोकेशन है इसका एक गेट ड्राइव का है, और ये जो 220 लिखा हुआ है ये 22 ओम की रेजिस्टेंस है, यानी 22 ओम। ये यहाँ से गेट ड्राइव के लिए इस मॉसफेट के गेट पे यहाँ पे जाता है। इसका ड्रेन है और इसका सोर्स है, यानी मॉसफेट का ये सोर्स, ड्रेन और ये गेट। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और ग्राउंड किए गए हैं जिसका लोकेशन है R21 21, यानी ये जो है 103 लिखा हुआ है, ये 10 के रेजिस्टेंस है। जब भी ये मॉसफेट आपका फॉल्ट हो तो उस कंडीशन में आप इस रेजिस्टेंस को और इस रेजिस्टेंस को ज़रूर चेक करें, क्योंकि गेट ड्राइव वोल्ट यहाँ से ही आउट होते हैं। तो ये हमारा परफेक्ट होना चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारा सोर्स है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगे होते हैं जो कि यहाँ ये नेगेटिव में जाते हैं, ये रेजिस्टेंस। इसका इस तरीके से यहाँ पर देखें, मैं ये अभी इनकम्प्लीट है डायग्राम, इसमें आपको फॉल्ट सहित बताएंगे। यहाँ पर देखें जैसे ये ड्राइवर आईसी है हमारा, और जैसे ये प्रॉब्लम आ रही थी R17 यानी ये जो है, तो यहाँ पे ये 220 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे घबराने की बात नहीं, ये SMD कोड है, और ये आप 22 ओम की रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 22 ओम का रेजिस्टेंस लगेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे एक डिवाइडर सर्किट बना हुआ है जो कि यहाँ रेजिस्टेंस है 21, यानी इसका ये लोकेशन कोड है, और इसकी वैल्यू है 10 के 103 लिखा हुआ मिलेगा SMD कोड। और ये जब मॉसफेट हमारा फॉल्ट होता है यानी 11N90C, इसकी कैपेसिटी जो है आप इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे ये हमारा 11 एम्पियर यानी 11 एम्पियर 900 वोल्ट पे ये वर्क करता है, इसकी कैपेसिटी है फीचर में आप देखेंगे तो। और इसका RDS यहाँ पे 1.1 ओम, ये फास्ट स्विचिंग की मॉसफेट है। इसकी इक्विवेलेंट भी लगा सकते हैं आप, सेम लगा सकते हैं, मॉड्यूल लगा सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट। यहाँ पे इसका इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ ऑप्टो कपलर के लिए ये देखिए हमारा पिन नंबर 1 2 3 4, ये मैं इजी से इजी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे भी और इजी आपको बताएंगे, जिसमें आपके TP यानी टेस्ट पॉइंट होंगे, वोल्टेज होंगे, और उस पर लिखा भी होगा कि किस पॉइंट पे आपको क्या क्या चेक करना है, जिससे आपकी फास्ट टेस्टिंग हो और ये बहुत आसानी से रिपेयर हो सके। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और भी फॉल्ट होते हैं जो कि हम इसी में जब सारा क्लियर हो जाएगा तो हम आपको उसमें दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसमें डबल डायोड यूज किए गए हैं। जैसे यहाँ पे हीट सिंक लगा हुआ है, यहाँ ये मेंस जाता है हमारा जो प्लस सप्लाई होती है। जैसे यहाँ पर देखें ये एक डायोड ये यूज किया गया है, एक डायोड यूज किया गया है, ये हमारा कैपेसिटर है। और ये जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखा दें, ये जो है इसका लोकेशन यहाँ पे है। तो इस तरीके से इसमें थोड़ा सा स्पेस कम था, इसे मुझे फिर से डिज़ाइन करना होगा, तो हम आपको नेक्स्ट बताने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि मैं इस समय थोड़ा सा अलग मूवमेंट में था, इसलिए बहुत देर हो गए, और मैं सबके फॉल्ट को ऐसा मत समझिए कि अवॉइड किया हूँ।
मैं नोट करके रखा हूँ। जो इम्पोर्टेंट है, जिसके ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, उस पे मैं प्रयास कर रहा हूँ आपके रिपेयरिंग को लेकर जो इजी ऑप्शन। और इसी के साथ साथ इसमें जैसे जैसे हमारे टेक्नोलॉजी चेंज हो रहे हैं, उसमें आपको दिखा दें या बता दें, ये सारा जो हमारा प्रैक्टिकली होगा उसमें आपको फॉल्ट वाइज और वोल्टेज वाइज दिखाएंगे। और नए भी डिज़ाइन आप कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक नई डिज़ाइन और आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका बैटरी अगर जैसे जैसे चार्ज होगा, वो आपका वॉइस मैसेज देगा कि 1 घंटा पहले से आपकी वॉइस मैसेज वहाँ पे शो करने लगेगा, सुनाई देगा एक स्पीकर के द्वारा कि आपकी बैटरी किस पोजीशन में है। और इसी के साथ साथ आप अपने बाइक पे उसके डिस्प्ले भी देख सकेंगे कि उसके वोल्टेज, एम्पियर और उसकी बैकअप कितना है। तो हम ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो जैसे जैसे हमारे टेक्नोलॉजी चेंज हो रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको इसके फंक्शन के बारे में डिटेल से बताएंगे, जिससे आपके प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकते हैं और नए डिज़ाइन भी आप कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे क्लियर हम दिखा दे रहे हैं कि कभी कभी रेजिस्टेंस के वैल्यू आपको काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं, जिससे क्लियर दिखता नहीं या बर्न हो जाता है, या धुलते समय उसके नंबर ओपन मतलब डिलीट हो जाते हैं, तो रिमूव हो जाते हैं। तो इसमें आपको ये सब क्लियर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे ये आईसी भी जो है, इसके ये नंबर जो है यहाँ पर देखें मिटा दिए गए हैं, ग्राइंडर के द्वारा इसे साफ़ कर दिया गया है। अब इसको भी आपको ये क्लियर मिलेगा कि ये सब कैसे काम करते हैं और इसमें फॉल्ट को कैसे चेक करें, और इस बैटरी जो है हमारी, इसके कैसे हम इसकी टेस्टिंग के लिए जो है एक कोई प्रोडक्ट बनाएं, जिससे हम इसको लगाते ही हमारा क्लियर हो जाए कि हमारा ओके है या नहीं ओके है। तो इसकी सारी टेस्टिंग आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते रहेंगे। ये मैं आपके ज़्यादा जो कमेंट आ रहे थे, मैंने उस बेसिस पे इसे स्टार्ट किया है कि आप कुछ दिन और वेट कर लें। जैसे इतना दिन से आप वेट किए हैं, तो मैं इसका भी एक सलूशन आपको जल्द से जल्द देने का प्रयास करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और विदाउट स्किप देखें, यही आपसे मेरे हेल्प के लिए बेटर रहेगा। ऐसे नए टेक्नोलॉजी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 2 साल के भीतर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का धमाका होगा, उससे पहले आपको मैं उस सारे टेक्नोलॉजी की
जितनी डिटेल है ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करूँगा, और उसमें आपको कोई ऐसा आश्चर्य नहीं होगा कि वो आपके सामने आए टेक्नोलॉजी तो आपको किसी प्रकार से घबराने की ज़रूरत हो। सबके फ़ीचर, सबके टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल, जो भी आने वाला टेक्नोलॉजी है उसके भी लगभग सारे जो सिस्टम है वो आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।